ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूँ शौनक। बहुत पहले की बात है। महेश राव नाम का एक आदमी था। बहुत गरीब था। वो जो भी करता था उसको कामयाबी नहीं मिलती थी। हैरानी की बात यह थी कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे अच्छा काम कभी मिला नहीं। तो घर चलाने के लिए महेश राव छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगा। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो वो फटे पुराने कपड़े ही पहनता था। और उसे पता था कि उसके कपड़ों को देखकर हर किसी को यही लगता है कि वो कोई ऐरा गैरा होगा, मगर वो इसे अपनी किस्मत मानता था। एक बार उसके गांव में एक साधु आए। महेश राव तुरंत उनके पास जाके पूछा वो अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या करे। साधु बाबा ने उससे कहा कि बगल के शहर में जाओ और कपड़े, रहन सहन सब शहर के हिसाब से होना चाहिए। भूल जाओ अपने गांव को। जैसा उन्होंने कहा महेश राव ने वो फॉलो किया। अच्छे कपड़े पहने, फटफट इंग्लिश बोलने लगा और एक कंपनी में उसको नौकरी लगी। तरक्की की सीढ़ी चढ़ता गया। तो साधु बाबा की एडवाइस काम आई। ये कहानी है इस मुहावरे के पीछे, जैसा देश वैसा भेष। मगर जैसा देश वैसा भेष का मतलब सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं है। ये झुंड में शामिल होने की एक आइडियोलॉजी है। भीड़ का एक हिस्सा हो जाने में ही समझदारी है ना। जब मुझे पहली नौकरी लगी थी, मैं बहुत यंग था, शायद थोड़ा अनाड़ी भी था। घर से बाहर कभी गया नहीं था और पहले ही नौकरी किसी और स्टेट में। मेरे एक टीचर के पास जब ये खुशखबरी लेके मैं गया तो वो बहुत खुश हुए। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे लिए कोई एडवाइस है क्या, तो उन्होंने मुझसे कहा, कोई भी काम सबसे पहले मत करना। मैं पहले समझा नहीं इस बात को। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा मतलब जहां काम करने जा रहे हो तब वही करना जो दूसरे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर तुम खुद इनिशिएट करके कुछ नया करने जाओ तो सबकी नजर में आओगे। मैं समझा ही वॉज आस्किंग मी टू कीप अ लो प्रोफाइल। पहली नौकरी है तो बाकी सबको देखना है, सीखना है। जो सब कर रहे हैं वही करना है। कुछ नया, कुछ अलग करने जाओ तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। जैसा देश वैसा भेष करो, सेफ रहोगे। सोचा जाए तो जैसा देश वैसा भेष एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस हो सकता है। जहां पे तुम हो वहां का हो जाओ। वहां का जो कल्चर है, खाने का, पहनने का जो तरीका है, उसको रेस्पेक्ट करो और उनमें से एक होने की कोशिश करो। मैं बंगाली बाबू जब उत्तर प्रदेश में नौकरी करने गया तो ये तरीका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम बंगालियों की एक आदत है, हम अगर साउथ पोल में भी चले गए ना तो वहां भी माछेर झोल ढूंढेंगे। अब नॉन बंगाली के लिए माछेर झोल इज एन इजी एग्जाम्पल टू पिक। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जहां भी जाते हैं बंगाली खाना ढूंढते हैं। मगर मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि किसी नई जगह पे जाएंगे तो वहां पे जो खाना है वो ट्राई करेंगे। एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है, पहले ट्राई तो करें। तूर दाल में रोटी डुबो के प्याज चबाना जरूरी है। शुभ तो घर में जाके खा लेंगे। पानी पूरी यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। पुचका घर जाके चखेंगे। मैसूरू मसाला डोसा नाश्ते में यहाँ खा लेते हैं। झाल मुड़ी घर जाके। अडैप्ट करने का आइडिया अच्छा है, घुल मिल जाने की सोच बहुत बढ़िया। मगर ये उल्टी सोच है। हम यहाँ डिसएग्री करते हैं और बताते हैं क्यों। जैसा देश वैसा भेष तब तक ठीक है जब तक आपका वजूद सही सलामत है। कहीं एडजस्ट करने के चक्कर में आप खो तो नहीं रहे हो। आपके कन्विक्शन को, अपने विश्वास को कहीं आप दांव पे तो नहीं लगा रहे हो। सबके साथ रहने के चक्कर में कहीं आप कोई और तो नहीं बन रहे हो। आपने कभी नोटिस किया है कैसे एक 25-30 साल का लड़का जो जीने की एक शैली डेवलप कर चुका है, जो एक तरीके से खाता है, पहनता है, सोचता है, वो कैसे शादी के बाद किसी और तरीके से जीना शुरू कर देता है। माँ बाप का सिखाया कुछ याद नहीं आता, सास ससुर में मगन हो जाता है, बीवी जो बोले वही सत्य वचन हो जाता है।
कभी सोचा है कि जो एबीसी पार्टी का हार्ड वर्किंग मेंबर था, तख्ता पलटते ही वो कैसे उसकी राइवल पार्टी के लिए आवाज उठाना चालू कर देता है? कल जिसके बारे में गाली गलौज हो रही थी, आज उसी का हाथ चूम के आशीर्वाद लिया जा रहा है। मुझे पक्का पता है इस वक्त आपके जहन में किसी का नाम तो आ ही रहा है, क्योंकि हम सब ने ऐसे किसी ना किसी को तो देख रखा है। कभी सोचा है कि सरकारी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला नौकरी के चक्कर में अचानक इंग्लैंड चला गया तो 2 महीने में कैसे अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलने लगा? मतलब गलत इंग्लिश, मगर एक्सेंट वहां का, पुरानी दिल्ली में पूरी जवानी गुजारने के बाद मुंबई जाके वहीं की हो गई। सबको बताती फिर रही है कैसे मुंबई उसके रगों से होके बहती है। ऐसे लोगों को हम आम भाषा में गिरगिट बुलाते हैं, थैली का बैंगन बोलते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, जहां पे मुनाफा है वहां ढल गए। ऐसे लोग अवसरवादी, मौका परस्त यानी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। क्या आप भी इनमें से एक हो? क्या मैं भी इनमें से एक हूं? शायद। हमेशा नहीं, कभी कभी अपने फायदे के लिए कभी कभी हम हाँ में हाँ मिला तो देते हैं, मगर अपनी सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नेताजी के साथ हंस के फोटो जरूर ले लेते हैं, मगर हम अंदर से जानते हैं कि उनके जैसा शाकाल मार्केट में कम ही है। नए रिश्तों को तवज्जो दो, मगर पुराने रिश्तों को रुसवा करके, अपमान करके नहीं। तो क्या करें? अपनी आकड़ लेके बैठे रहें कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। साउंड्स अनरीजनेबल। ऐसा सोचेंगे तो हिमालय में जाके साधु बन के रहना पड़ेगा। हमें भीड़ का हिस्सा होना ही पड़ता है। सफर करने के लिए ट्रेन, बस या फ्लाइट में तो चढ़ना ही पड़ता है बाकी लोगों के साथ। उसके बाद मंजिल अलग हो जाती है, वो अलग बात है, मगर ट्रैवल करने के बाद वापस तो घर ही आना होता है। ये घर कोई मकान नहीं है, ये कुछ लोग हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ सोच है, जहां हम बार बार वापस जाते हैं, जहां जैसा देश वैसा भेष करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देश भी अपना, भेष भी अपना। जब भी मौका मिले वापस जाओ, कहीं साकी फरोकी की तरह ये ना बोलना पड़े अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। मुद्दत हुई सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन। आप क्या सोचते हो? बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। Until next time, लगे रहो।